नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बेरोजगारी चरम पे है। आपको बता दें कि 2020 का चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पे ही लड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि लाखों में युवा जो हैं हर एक परीक्षा में अप्लाई कर रहे हैं। आपको बताएं हम कि राज्य में सबसे बड़ी भर्ती जो है वो चल रही है शिक्षकों की। प्रारंभिक शिक्षक के लिए आपको बता दें कि 2019 में नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई। 91,000 शिक्षकों की भर्ती करनी थी। 34 महीने चला ये नियोजन प्रक्रिया, 3 साल चला और 50,000 से अधिक सीट खाली रह गया। और हम रोज़ सुनते हैं कि पटना की सड़कों पर, मंत्री के आवास के बाहर, ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में टीचर के अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। गर्दनी बाग शायद ही कभी खाली रहता हो जब सेशन चलता है विधानसभा का, जहां जब शिक्षक अभ्यर्थी जो है विभिन्न संवर्ग के वो उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और धरना न करते हों। आखिर समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बिहार में आखिर ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है कि 3-3 साल भर्ती लेने के बावजूद भी 50% से ज़्यादा सीट खाली रह जा रही हैं, कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। और जबकि युवा बताएं, बीएड करने वाले युवा जो हैं वो लाखों की संख्या पे सड़कों पे हैं और सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारा जल्दी से जल्दी भर्ती करें, बहाली करें। लेकिन पता नहीं कैसा नियमावली बना है, कैसा नियम बना है, कैसे अफसर हैं, किस तरह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है कि आधा से अधिक सीट खाली रह जा रहा है। हिंदुस्तान पेपर का स्पेशल स्टोरी है ये, जिसमें दिया हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षकों के 50,000 पद रह गए खाली। 2.5 सालों से चल रहा था नियोजन, 4 बार हुई काउंसलिंग, लेकिन फिर भी नहीं मिले योग्य उम्मीदवार। आखिर किस तरह काउंसलिंग चल रही है? और आपको बता दें कि काउंसलिंग जहां पर जो नियोजन केंद्र हैं वो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बिहार ने एक नया प्रयोग किया नियोजन केंद्र के रूप में, और वहां पर वैसे वैसे लोगों को उसका दायित्व दे दिया जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता रिश्ता नहीं रहा। और यही कारण रहा कि नियोजन केंद्र जो है भ्रष्टाचार के अड्डा बने। विजिलेंस की जांच चल रही है, बावजूद इसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पेपर में दिया हुआ है कि प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 91,000 पदों पर चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में अब भी 50,000 से अधिक पद खाली रह गए। शिक्षा विभाग को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, वह भी तब जब छठे चरण के तहत नियोजन प्रक्रिया 34 महीने से 5 जुलाई 2019 से चल रही है। बार बार योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए काउंसलिंग हो चुकी। जुलाई और अगस्त 2021, फरवरी 2022 में हुई काउंसलिंग के अलावा छुटी हुई नियोजन इकाइयों में चयन का विशेष चक्र चलाया गया। 90,762 पदों के लिए चल रहे नियुक्ति प्रक्रिया के तहत अब तक महज 40,000 ही नियुक्ति पत्र बांटे जा सके हैं। 3 सामान्य काउंसलिंग चक्रों के तहत 41,515 चयनित शिक्षक हुए। इनमें से 39,057 ने ज्वाइनिंग की। वही 18 अप्रैल के विशेष चक्र में करीब 2300 पदों के लिए काउंसलिंग के दौरान 1377 का चयन हुआ और 932 को नियुक्ति पत्र दिया गया। 445 चयनितों के प्रमाण पत्र संदेहास्पद होने से उनकी जांच चल रही है। इस तरह 4 चरणों को मिलाकर 50,771 प्रारंभिक शिक्षकों के पद रिक्त रह गए। जो पद खाली हैं उनमें बड़ी तादाद में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी विषयों के शिक्षक हैं। नियोजन इकाइयों को योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं मिल रहे हैं। वही सामाजिक विज्ञान विषय में राज्य भर में सबसे अधिक भीड़ रही। पहले 2 चरण की काउंसलिंग की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दू शिक्षकों के करीब 41,000 पद पर अभ्यर्थी नहीं मिले, जबकि मध्य विद्यालयों में गणित के 60, संस्कृत के 75, अंग्रेजी के 40, हिंदी के 50 और उर्दू शिक्षकों के 70% पद खाली रह गए। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा आपको बताएं कि अब तक की नियुक्ति में सामान्य पुरुष और महिला, ओबीसी पुरुष, ईबीसी पुरुष के ही अधिक भरे हैं। सबसे अधिक ओबीसी और ईबीसी श्रेणी की महिला के पद रिक्त रह गए हैं। नियोजन इकाइयों को इस श्रेणी में दावेदार नहीं मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% पदों पर आरक्षण दिया। पहली से 5वीं तक की इस श्रेणी में सामान्य कोटि की महिलाओं के भी हजारों पद खाली रह गए। एससी और एसटी महिला और पुरुष
दोनों श्रेणी में पद खाली रह गया। वैसे अभी आधिकारिक रूप से प्राथमिक निदेशालय ने रिक्त पदों का ब्यौरा जो है वो जिलों से लेना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर आरक्षण का ऐसा पेच फंसा दिया गया है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं वो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। 50% आपने सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, एसटी के लिए आरक्षित कर दिया, हर एक संवर्ग में पुरुष महिला के लिए अलग अलग कर दिया। और ऐसे में क्या हुआ कि सीटें जो है 50,000 से अधिक खाली रह गई। क्या बिहार में शिक्षक बहाली जो है केवल अभ्यर्थियों को बहला फुसला के रखने का एक जरिया बन के रह गया है कि हम इतना पद सृजित कर रहे हैं, इतने में बहाली होगी, लेकिन असलियत में बहाली पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि जो है असंगत पूर्ण जो है वो सीटों का आरक्षण किया गया है। आपको बता दें कि इसी तरह जो एसटीईटी का मामला है, जो अभी एग्जाम हुआ उसमें क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट, क्वालिफाई इन मेरिट, इस तरह का जो मामला आया ये भी छात्रों को परेशान किए हुए है। इसको लेकर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार में। जबकि आपको बताएं कि सरकार ही ये खुद मानती है कि 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। तो क्या उनकी मंशा है शिक्षकों को आखिर भर्ती करने की? 3-3 साल में कौन भर्ती प्रक्रिया चलता है? क्यों नियोजन प्रणाली को अपनाया गया? नियोजन केंद्र क्यों बनाया गया? क्योंकि सरकार ने सोचा कि जल्दी जल्दी इससे जो है भर्ती होगा। लेकिन ये नियोजन केंद्र जो है वो भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए हैं और लेट लतीफ़ी का भी अड्डा बन गए हैं। तो ऐसे नियोजन केंद्रों को सरकार क्यों नहीं भंग करती है? शिक्षकों को क्यों नहीं समय पर नियुक्त किया जाता है? सरकार जो है वो शिक्षक भवन बनाने में ज़्यादा तत्पर रहती है, एमडीएम के संचालन में ज़्यादा तत्पर रहती है, लेकिन शिक्षकों को लेकर क्यों इतना बेरुखी रहती है सरकार की? न ही बिहार में शिक्षा नीति की बात होती है, न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है। कैसे अपग्रेड किया जाए बिहार की शिक्षा को, कैसे जो है वो आम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो ले देकर यही स्थिति है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार होने का मंशा जो है बिहार सरकार का नहीं है। और यही कारण है कि शिक्षकों को ही ऐसे तरीके से बहाल किया जाता है कि या तो सही शिक्षक नहीं मिल पाए या फिर शिक्षक वैसे बहाली निकले, लोग को दिखाने के लिए निकले कि हाँ बहाली हो रही है, लेकिन शिक्षक जो है वो स्कूल तक पहुँचे ही नहीं, ताकि जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट शिक्षा प्रणाली है वो डेवलप होते रहे। इससे तो यही मंशा जाहिर होता है, क्योंकि जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे स्कूल में तब तक पठन पाठन का कार्य कैसे होगा? ये अपने आप में सोच के काफ़ी आश्चर्य लगता है कि बिहार जहाँ पर सुशासन की बात की जाती है, चहुमुखी विकास की बात की जाती है, मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं, अपने नालंदा दौरे पर गए तो सभी को एक चीज़ बताते थे कि आप कुछ करें ना करें लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं अच्छे से। कैसे पढ़ाएंगे जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं रहेंगे? तो पढ़ाएंगे कैसे वो? तो काफ़ी आश्चर्य है। और नियोजन प्रक्रिया बताएं कि 3 सालों से छात्र फंसे रहे, विभिन्न नियोजन केंद्रों का चक्कर लगाते रहे, सीटें खाली रह गई और बहाली भी नहीं हो पाया। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? शिक्षकों को अभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की नीयत जो है वो शिक्षकों को लेकर सही नहीं है, न ही उनकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर, और न ही उनके वेतनमान को लेकर, और न ही उनको सरकारी कर्मचारी को दर्जा देने को लेकर। तो हर एक चीज़ पर जो है वो सरकार के निशाने पर है शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।